ये जो लक और डेस्टिनी की बात है, देखा जाए ये भी एक कलेक्टिव इवेंट है, इंडिविजुअल भी है और कलेक्टिव भी है। तो जैसा कि समाज धीरे धीरे विकसित होता है तो एक कलेक्टिव एनर्जी और कलेक्टिव वेव पैदा होती है जो बहुत सारे लोगों की डेस्टिनी को उस तरह से शेप देती है, बहुत सारे लोगों की डेस्टिनी को वैसा आकार देती है। अगर एक कलेक्टिव चेंज आना शुरू हो जाए, यानी लोगों को स्वीकार करने का भाव बढ़ता चला जाए और उनको समझने की संवेदनशीलता बढ़ती चली जाए, तो जो आज हमको बहुत ही मुश्किल में पड़ी हुई डेस्टिनी की तरह चीज़ें नज़र आती हैं, व्यक्तिगत डेस्टिनी, वो हो सकता है ज़्यादा विकसित हो जाए और उनमें परिवर्तन आ जाए। प्रश्न में जो बात है कि कुछ लोगों के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि उनको सहयोग मिल रहा है, तो वो इंडिविजुअल और कलेक्टिव का एक फाइन बैलेंस बन जाता है, यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक जो ऊर्जाएं चल रही हैं उसका एक संतुलन बन जाता है और वो चीज़ कर पाते हैं सफलता के तौर से, जो बाहरी सफलता है। लेकिन फिर अगर उनका व्यक्तिगत संतुलन उतना नहीं बन पाया,
लेकिन अगर वो कह दें कि अच्छा तुम कुछ दिन थोड़ी ये पूजा किया करो, ये तुम मंत्र पढ़ो कुछ दिन, या तुम कुछ दिन ध्यान करो तुम, तो इससे क्या होगा? इससे ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ अलग से चीज़ होगी, इससे हमारी ही वेवलेंथ बदल जाएगी। हम जो अपनी नकारात्मकता से अपना अलाइनमेंट बनाए थे, हम उसके बजाय उन फोर्सेस से अलाइनमेंट बनाने लगेंगे, और हर फोर्स की अपनी एक वेवलेंथ है, वो हम तक चली आ रही होगी, वो हमको सहयोग देगी। अब एक चीज़ और इस प्रश्न से अलग मैं बताऊंगा, जैसे बहुत सेलिब्रिटीज़ की बात सुनते होंगे हम लोग की, बड़ी ही खराब ज़िंदगी जी जाते हैं, आखिर में अकेले कहीं मर गए, फ्लैट में पड़े हुए हैं, फ्लैट भी उनका जब बहुत दिनों बाद खोला जाता है तब पता चलता है कि वो मर गए हैं अंदर पड़े हुए। तो लोगों को बड़ा अफसोस होता है कितनी निराशाजनक ज़िंदगी इन्होंने जी। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है जो हम लोग कभी नहीं देखते। इस व्यक्ति का अहंकार, इस व्यक्ति की जड़ता, इस व्यक्ति की असंवेदनशीलता, जो इस नियति पर उसको ले ही जाएगी। उसके पास न पैसे की कमी होती है, न उसके पास संसाधनों की कोई कमी होती है, लेकिन वो अपना दिल इतना नहीं खोलता कि लोगों को सहयोग कर सके, लोगों के साथ एक समरसता से ज़िंदगी जी सके। उसको चाहिए अपनी वाली ही चीज़ें जो उसके अहंकार को तृप्त करें। कल्पना करो कि ऐसे लोग अगर थोड़े विनम्र हो जाएं, कितने लोग उनका सहयोग करने वाले नहीं पैदा हो जाएंगे। समाज में इतना दुख है, थोड़ा वो किसी का और दुख कम करने वाले बन जाएं, जो कि वो सक्षम हैं, बहुत उनके पास संसाधन है, लेकिन वो नहीं करेंगे। तो हमको दुख क्यों होना चाहिए कि उनका अंत ऐसा होता है, उनकी डेस्टिनी उनको वहाँ पर ले जाती है, क्योंकि डेस्टिनी तो वो बना रहे हैं लगातार। एक ही बिंदु पर वो स्विच दबा सकते हैं और डेस्टिनी बदलने लग जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यही हैं कि अपने विचार, भाव और सजगता के स्तर को किसी भी क्षण बदलें और फिर व्हील बदलने लगेगा।